करूंगी यहाँ पर आरबी कपूर जी को सम्मान के योग्य हमारे, और वे भी आएंगे और अपने भाव रखेंगे। आरबी कपूर जी। बताओ मिसेस कपूर ने आज अपने आप सुनाया है या आपने कॉपी कर दिया? कॉपी पे आपने तो चलाया हेल्प नहीं करेगा, उसको हेल्प करी होगी। आज मैं बोल नहीं सकती किसी शायरों और शायरी पे बोलूंगा। उससे पहले आपको दो शेर सुना रहा हूँ। कल तंग आके मैंने घर की क्यारी में अल्फाज बो दिए। कल तंग आके मैंने घर की क्यारी में ही अल्फाज बो दिए। कम वक्त मिलते नहीं थे जब लिखने बैठता था। कम वक्त मिलते नहीं थे जब। एक और शेर अर्ज़ है। सफेद साड़ी पहन के और माथे पे बड़ी सी लाल बिंदी लगा के सड़कों पर ना निकला करो। सफेद साड़ी पहन के और माथे पे बड़ी सी लाल बिंदी लगा के सड़कों पे ना निकला करो, एम्बुलेंस लगती हो। एम्बुलेंस लगती हो। एम्बुलेंस तो फिर भी कितने ही घायलों को उठा लाती है, तुम तो ना जाने कितनों को घायल कर जाती है। अब मैं अपनी असली रचना पे आता हूँ। शायर और शायरी उनके पे। यूं तो शायर इश्क विश्क के चक्कर में पड़ते नहीं। यूं तो शायर इश्क विश्क के चक्कर में पड़ते नहीं, मगर जब तक इश्क ना हो शायरी आती नहीं। मगर जब तक इश्क ना हो शायरी आती नहीं। एक बार शायरी लिखनी आ गई जिसको, फिर उसकी फितरत से वो जाती नहीं। एक बार शायरी लिखनी आ गई जिसको, फिर उसकी फितरत से वो जाती नहीं। शायर बनने के लिए इश्क होना भी जरूरी है। शायर बनने के लिए इश्क होना भी जरूरी है, मगर उम्दा शायरी के लिए इश्क में धोखा होना भी जरूरी है। मगर उम्दा शायरी के लिए इश्क में धोखा होना भी जरूरी है। छोटे मोटे दुख दर्द तो मिलते रहते हैं सबको। छोटे मोटे दुख दर्द तो मिलते रहते हैं सबको, मगर शायरी के लिए गमों के पहाड़ टूटना भी जरूरी है। मगर शायरी के लिए गमों के पहाड़ टूटना भी जरूरी है। यूं तो शायरी में अल्फाज पढ़ते हैं ढूंढने। यूं तो शायरी में अल्फाज पढ़ते हैं ढूंढने। यूं तो शायरी में अल्फाज पढ़ते हैं ढूंढने, मगर चोट खाए हुए शायरों के अल्फाज तो खुद ब खुद उगलना मजबूरी है। चोट खाए हुए शायरों के अंदर से अल्फाजों का उगलना खुद ब खुद मजबूरी है। आम अल्फाजों से शायरी सजती नहीं। आम अल्फाजों से शायरी जचती नहीं। अल्फाज भी चाहिए खास, मतलब गहरे हो जिनके जरूरी हैं। अल्फाज भी चाहिए खास, मतलब गहरे हो जिनके जरूरी हैं। कई लोग पागल कहते हैं कवियों और शायरों को। आम लोग तो यही कहते हैं पागल है कवि। कई लोग पागल कहते हैं कवियों और शायरों को। बावरे से ही दिखते हैं। बावरे से ही दिखते हैं शायर। बॉलीवुड के हीरो लगना तो कोई जरूरी नहीं। बावरे से ही दिखेंगे शायर तो बॉलीवुड के हीरो लगना जरूरी नहीं। कुछ याद आ जाए बैठ जाते हैं लिखने। कुछ याद आ जाए बैठ जाते हैं लिखने। ना दिन देखते हैं ना रात, दरअसल लिखना इनकी मजबूरी है। दरअसल लिखना इनकी मजबूरी है। थैंक यू। हमारे डॉक्टर आरबी कपूर साहब, जोरदार तालियां। और हमारे जो मन की उड़ान का व्हाट्सएप ग्रुप है, तो बहुत नरेश लाल जी और डॉक्टर साहब बहुत अच्छे थे उसमें विचार, पंक्तियां, गजलें। और अब तो मैडम अनुजा कपूर जी बिल्कुल कंपटीशन। डॉक्टर साहब का आज तो पूरा कंपटीशन था। सही बात है। एक बार जोरदार तालियां दोनों के लिए। तो रेरा जी का तो क्या कहने। तो अब मैं, जैसा कि हमारे मुख्य अतिथि साहब को जाना है डॉक्टर सर को, उससे पहले हमारे गुरमुख सिंह उड़ाय जी पढ़ेंगे। और मैं मंच संचालन के लिए अभी सुषमा चोपड़ा जी ने मंच संचालन किया। एक बार जोरदार तालियां संचालन किया। और अभी सुंदर मुस्कान जी
मंच संचालन करेंगे उनको मैं नसीब बलोच जी की 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूँ कि जुल्फ के संवरने में देर कितनी लगती है, जुल्फ के संवरने में देर कितनी लगती है, आदमी के मरने में देर कितनी लगती है, जुल्फ के संवरने में देर कितनी लगती है, आदमी के मरने में देर कितनी लगती है, वो नसीर मेरा था आज रात से पहले, वो नसीर मेरा था आज रात से पहले, और रात के गुजरने में देर कितनी लगती है, रात के गुजरने में देर कितनी लगती है। आप आए मैम और अगला मंच संचालन आप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सुषमा चोपड़ा जी ने